नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में, जहां आप पाएंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तम सामग्री और फ्री क्लासेस। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियाँ। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति की विशेषता में हमने प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे? स्वयंप्रभा और मूक्स। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं साथियों कि आखिर हमको स्वयंप्रभा और मूक्स इन जैसे प्लेटफॉर्म्स की, स्टडी प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी साथियों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और यहाँ पर विविधता भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भारत जैसे विशाल और विविधपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी तक पहुँचा पाना बहुत ही बड़ा चुनौती का काम होता था। इसलिए भारत सरकार द्वारा ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को स्टार्ट किया गया, ताकि जो बेटर से बेटर नॉलेज है और जो अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो सब तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वयं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वयं का पूरा नाम क्या है। तो स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है युवा आकांक्षी मस्तिष्कों के लिए सक्रिय अधिगम का अध्ययन जाल। ठीक है, यह नाम क्या बताता है हमें साथियों? यह नाम हमें ये बताता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है या फिर ये जो ऑनलाइन नेटवर्क है, ये जो प्रमुख रूप से इसमें क्या यूज़ किया गया है, यंग एस्पायरिंग, मतलब कि युवा छात्रों को, ठीक है, युवा छात्रों के लिए सक्रिय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्वयं एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने मिशन डिजिटल इंडिया के तहत शुरू किया है। ठीक है, और इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। अब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य मैंने बताया है, हुआ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाना है और प्रमुख रूप से उन छात्रों तक पहुंचाना है जो कि संसाधनों की कमी से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है, और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसकी प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता कौन सी है? शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। अब देखिए, इसे लोकतंत्र से जोड़ दिया गया है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा साथियों जहाँ पर देश का कोई भी छात्र कहीं से भी इसको क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करके अपनी क्लासेस फ्री में स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके क्या कर सकता है, पाठ्यक्रम सामग्री का लाभ उठा सकता है। चलिए सेकंड देख लेते हैं क्या लिखा है। सार्वजनिक पाठ्यक्रम में जैसे मैंने बताया ना कि पूरे तरीके से क्या है, इसमें जो पाठ्यक्रम है मतलब कि जो सिलेबस है इनको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर, इसमें स्वयं के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसमें स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई, ठीक है, उपलब्ध है साथियों। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे, क्या लिखा है? सामग्री निर्माण। तो सामग्री निर्माण जैसे कि सामग्री निर्माण प्रमुख रूप से हमको यहाँ पर देखने को तो नहीं मिलेगा, बट हम ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसे तैयार किसने किया है। इसमें हमारे साथियों जो यूजीसी है और जो इग्नू जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो आईआईटीज़ हैं, जो आईआईएम हैं, ठीक है, यहाँ के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इन लोगों से इसके सिलेबस को डिज़ाइन करवाया गया। तो मतलब कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला सिलेबस हमको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है साथियों। 4 क्वाड्रेंट्स मॉडल। तो क्वाड्रेंट्स का मतलब है साथियों कि इसको प्रमुख रूप से 4 भागों में या 4 क्वार्टर्स में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप पढ़ ही पा रहे होंगे। पहला कौन सा है हमारा? वीडियो लेक्चर। दूसरा है रीडिंग मटेरियल। तीसरा सेल्फ असेसमेंट। और चौथा है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। वीडियो लेक्चर क्या होता है आपको पता है। रीडिंग मटेरियल मतलब कि जो वहाँ से ई बुक्स हमको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, हम मतलब कि डाउनलोड करेंगे वहाँ से PDF और उसको पढ़ेंगे।
थर्ड नंबर पर सेल्फ असेसमेंट। तो इसकी साइट पर हम जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर हमको बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर क्विज और टेस्ट रखे होते हैं। वहाँ पर जा कर के हम अपने पढ़े हुए जो भी ज्ञान अभी तक हमने लिया है उसका असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब कि हम कितने लेवल पर हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें। और फिर फोर्थ नंबर पर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम मतलब एक ऑनलाइन ग्रुप, चैटिंग ग्रुप बनाया गया है। वहाँ पर सभी स्टूडेंट जितने लोगों ने स्वयं पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वहाँ के संस्थानों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक पूरा ग्रुप डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ताकि उनको ये अनुभूति ना हो कि वो फिजिकल क्लास में नहीं है। आइए अब हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं साथियों। क्या लिखा हुआ है? पहला, छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम। निःशुल्क मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि पूरी तरीके से फ्री रजिस्ट्रेशन, पूरा एडमिशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। सेकंड नंबर पर है प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क देना पड़ता है, मतलब कि कुछ बेसिक्स से क्लास ऐसी होंगी, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और IITs, NITs, ठीक है, और ये जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, इनके द्वारा जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं, इनके लिए कुछ मामूली शुल्क देने होते हैं, जो लगभग 500 से 2000 के बीच में हमको मिल जाता है। ठीक है साथियों, दूसरा हो गया हमारा। तीसरा नंबर है समय और स्थान की बाध्यता समाप्त। तो इसको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कहीं से भी बैठ करके कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए समय और बाध्यता की कोई यहाँ पर कंडीशन ही नहीं है। थर्ड नंबर पर है अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे क्या लिखा है, गणित, विज्ञान, प्रबंधन, समाजशास्त्र, कला और मानविकी जैसे विषय। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विशेष मतलब MBA की क्लासेस भी यहाँ पर होती है साथियों, ठीक है, और जितने भी मैनेजमेंट बिजनेस होता है सब की क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध है हमारे लिए। हमारा स्वयं प्रभा, अभी हमने स्वयं पढ़ा है साथियों। स्वयं में क्या था कि जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल उपलब्ध था वो उनके लिए था। अब स्वयं प्रभा जो है वो उनके लिए है जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट दोनों की सुविधा ही नहीं है। तो उनके पास घर में जो टेलीविज़न होता है उसमें जो DTH का कनेक्शन होता है, जो कि फ्री कनेक्शन होता है, सभी के घर में होता है वैसे यूजुअली। तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक चैनल होते हैं वहाँ पर ऐसी पढ़ाई कराई जाती है। मैं जब लास्ट में इसके एग्जांपल बताऊँगा तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यदि आपके भी घर में DTH का कनेक्शन होगा तो वहाँ पर भी आप जाके देखिएगा ज़रूर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो स्वयं प्रभा एक DTH डायरेक्ट टू होम पहल है जो 24/7 शैक्षणिक चैनल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। 24 घंटे ये चलता रहता है, और ये प्रमुख रूप से उनके लिए जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता कौन सी है? 24/7 चैनल। कुछ 34 शैक्षणिक चैनल हैं, इसमें जो बहुत सारे चैनल्स आते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी, DD फ्री डिश, इन सब में ये स्वयं प्रभा से जो प्रसारित होते हैं क्लासेस उसमें आते हैं। जैसे IIT पल हो गया एक चैनल, और एक इग्नू का चैनल करके आता है, वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें दूसरा दिया हुआ है अध्ययन सामग्री। तो अध्ययन सामग्री में यहाँ पर कोई PDF या फिर कोई भी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उसी चैनल पर रोज़ाना नई नई क्लासेस प्रसारित होती रहती हैं, आप जा कर के पढ़िए और नोट्स बनाइए, ऐसा काम होता है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरे नंबर पर लिखा है भाषाई विविधता। तो विविध भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, पंजाबी, जो भी भाषा आप देखना चाहेंगे उस भाषा में उपलब्ध रहता है। फोर्थ नंबर पर है लक्ष्य समूह, स्कूल के छात्र आदि। हाँ, तो यहाँ पर जो NCERT की बुक्स हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक, ये सब भी कवर कराई जाती है। उसके बाद उच्च संस्थान के लिए जो भी आर्ट्स हो गए, फिजिक्स हो गया और साइंस हो गया, तो इसकी क्लासेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो स्वयं प्रभा के लाभ कौन कौन से हैं? चलिए ये देखते हैं। पहला लिखा हुआ है इंटरनेट के बिना भी अध्ययन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा है किसी भी समय कार्यक्रम देखने की सुविधा। रिकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अपने TV चैनल्स में यदि आपके लिए कोई भी ऐसी सुविधा है, आपकी डिजिटल या फिर LED भी कौन सी TV होगी तो वहाँ पर कर सकते हैं, बट ऐसा सभी टेलीविजन्स में नहीं होता है। तो इसके बाद है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों के लिए उपयोगी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है वहाँ पर डिश TV मतलब जो छतरी लगी होती है उसके माध्यम से ये क्लासेस उपलब्ध कराना पॉसिबल होता है, इसलिए वहाँ पर छात्रों के पास ये शिक्षाएँ आराम से पहुँच जाती हैं।
तो मैंने उदाहरण के लिए आपको बोला ही था, जैसे IIT पल हो गया और इग्नू हो गया, इनके द्वारा बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो वहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाएंगे ना स्वयं प्रभा की, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन से चैनल रजिस्टर्ड हैं उसमें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, मूक्स पढ़ लेते हैं। तो मूक्स मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो मूक्स का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे देश के बाहर से भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो बाहर की बड़ी बड़ी संस्थान हैं, जैसे ऑक्सफर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी मूक्स के अंतर्गत अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये काफ़ी व्यापक है और विश्वव्यापी भी है, ठीक है। इसलिए इसको विश्वव्यापी पहल भी कहा जाता है, ठीक है, जो ऑनलाइन माध्यम से लाखों करोड़ों छात्रों को एकदम फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, इसे स्वयं प्लेटफॉर्म पर भी शामिल किया गया है। तो जो अभी हम फर्स्ट में स्वयं पढ़ के आए हैं वहाँ पर भी ये रजिस्टर्ड है। तो आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी है। पहली विशेषता है इसकी अभिगम्यता। तो अभिगम्यता का मतलब होता है कि किसी भी देश में कहीं पर भी बैठे हो, वहाँ से डायरेक्ट अपने फ़ोन में हम ये क्लासेस पा सकते हैं। मतलब कि देश के किसी भी कोने में छात्र हो, वो इस क्लास को अटेंड कर सकता है, यहाँ पर शामिल हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर विशाल पहुँच। तो एक ही समय में साथियों यहाँ पर लाखों छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये चैनल्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वर होता है। थर्ड नंबर पर है हमारा स्व अध्ययन। तो स्व अध्ययन के लिए हमें प्रेरित करता है कैसे, कि जो छात्र होता है वो अपने समय और गति के अनुसार पाठ्यक्रम को बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये इनके अंडर में होता है। वो जब चाहे क्लासेस ले सकते हैं, वो चाहे तो एक दिन में 10 क्लासेस भी ले सकते हैं, इसलिए स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। थर्ड नंबर पर है प्रमाण पत्र। तो आधिकारिक रूप से यहाँ पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, मामूली शुल्क पर, और पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद ये सर्टिफिकेट हमको मिल जाते हैं। तो हम इसके प्लेटफॉर्म्स पढ़ लेते हैं। पहला है स्वयं, जो कि भारत का है। दूसरा है कौरसेरा, EDX, और चौथा नंबर है यूडेमी। तो ये जो तीनों हैं साथियों हमारे, कौन से, कोर्सेरा, EDX और यूडेमी, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तीनों USA से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लाभ पढ़ लेते हैं। पहला लाभ लिखा हुआ है साथियों, व्यावसायिक और शैक्षणिक कौशल विकास। तो यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत ही उत्तम क्लासेस उपलब्ध हैं और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज, और इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा है उद्योग विशिष्ट पाठ्यक्रम। तो प्रमुख रूप से ऐसे पाठ्यक्रम ही उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट उस किसी विशेष उद्योग से ही कनेक्ट करते रहते हैं, और ये डायरेक्ट यहाँ से कोर्स कंप्लीट होने के बाद वहीं पर प्लेसमेंट दिलवा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बहुभाषाई शिक्षा। तो यह मैंने बताया है कि यहाँ पर अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो शिक्षा होगी वो हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध होगी। एग्जाम्पल के लिखा ही हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा है मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, काफ़ी दमदार कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुछ और जैसे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान साइंस से जुड़े हुए भी बहुत बेहतरीन कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसके अब समाप्ति की ओर है। निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है। स्वयं प्रभा और मूक्स ने शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावी बनाया है, ठीक है। पहला मैंने क्या लिखा है, स्वयं इंटरनेट आधारित एक इंटरैक्टिव शैक्षणिक कोर्स है। दूसरा है स्वयं प्रभा बिना इंटरनेट के। तीसरा है वैश्विक स्तर पर छात्रों को शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल देने के लिए, प्रमुख रूप से छात्रों को कैसा कौशल देना है, शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल देना है। अब एक बार और देख लीजिए, स्वयं कौन सा है, जो कि इंटरनेट के द्वारा मिलेगा। जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए स्वयं प्रभा है, और जिनके पास दोनों हैं और जो कि विश्व के बाहर से किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं उनके लिए मूक्स है, वहाँ पर जा कर के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।